सहयोगी बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल है, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं, कभी भी मार। दोस्तों, उन्नाव दुष्कर्म केस एक बार फिर चर्चा में आ चुका है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद पीड़िता ने खुलकर अपनी जान और परिवार की सुरक्षा को लेकर डर जताया है। पीड़िता का कहना है कि उसका गुनहगार बेहद ताकतवर है और उसके पीछे उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग खड़े हैं, जिनके सामने कानून और सुरक्षा व्यवस्था भी बेबस नजर आती है। इसी डर को बताते हुए पीड़िता ने बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी लिया था और कहा कि ऐसे लोगों की पहुंच और दबदबा उसे लगातार भयभीत करता है। पीड़िता का साफ कहना है कि अगर दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के आरोपी बाहर रहेंगे तो देश की बेटियां, गवाह और उनके परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे। उसने आरोप लगाया कि जमानत का फैसला सोच समझकर और चुनावी माहौल को ध्यान में रखकर दिया गया है ताकि आरोपी राजनीतिक फायदे के लिए सक्रिय रह सके। हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यही ना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है। लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। इंसाफ की गुहार लेकर जब पीड़िता दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंची तो पुलिस ने सर्द रात में उसे जबरन वहां से हटा दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और लोगों में गुस्सा फैल गया। गौरतलब है कि ये वही मामला है जिसने 2017 में पूरे देश को झकझोर दिया था। न्याय न मिलने से हताश होकर पीड़िता ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश भी की थी। उसके पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हुई और बाद में एक ही हादसे में पीड़िता के कई परिजनों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अब जमानत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ताकतवर आरोपियों के सामने कानून पीड़ितों को वाकई सुरक्षा और न्याय दिला पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।